नमस्कार डिफेंस एस्पिरेंट्स। सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यूज आज भारत का वन ऑफ द टफेस्ट इंटरव्यू में से एक है। हर वो बच्चा, हर वो एस्पिरेंट जो कमीशन्ड ऑफिसर बनना चाहता है, उसको सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यूज फेस करने हैं। उसको 5 दिन के इस इंटरव्यू प्रोसेस से गुजरना है, जिसमें पहले दिन स्क्रीनिंग होता है। स्क्रीनिंग ये वो टेस्ट है जिसमें 80% कैंडिडेट्स पहले दिन ही बाहर हो जाते हैं। जी हां, इस कदर स्क्रीनिंग का डर है कि टेस्ट में कैंडिडेट इंग्लिश बोल ही नहीं पाता, बात ही नहीं कर पाता। कहने को तो क्लास फर्स्ट ऑनवर्ड्स इंग्लिश सिखाई जा रही है। ये 26 अल्फाबेट्स शायद क्लास फर्स्ट से पहले कैंडिडेट्स को सिखाए जा रहे हैं, लेकिन जिस दिन परफॉर्मेंस वाला दिन होता है उस दिन कैंडिडेट बिल्कुल इंग्लिश नहीं बोल पाता। उसके अंदर एक डर सा आ जाता है। चलिए पीडीपी ट्रेनर सोनाली मैडम से समझते हैं कि आखिर किस बात का ये डर है, इंग्लिश में किस चीज का ये फियर है। मैम स्वागत है स्टूडियो में। थैंक यू सर। मैम मेरे को ये बताइए, क्या ऐसा रीजन है कि कैंडिडेट्स स्टेज 1 स्क्रीनिंग में इंग्लिश बोलने के टाइम पे एकदम चुप हो जाते हैं, उनको डर सा लगने लगता है, कुछ तो कांपने लगते हैं, कुछ अलग अलग एक्सप्रेशंस करने लगते हैं। ये फियर अगर मैं पूछूं तो कितने टाइप का ये फियर है? सर आपने ये बहुत अच्छी बात की कि इंग्लिश सिर्फ 26 अल्फाबेट से बनी हुई एक लैंग्वेज है जो हम बहुत शुरुआत से आजकल सीखना शुरू कर बहुत पहले से मैडम, है ना। क्लास 1 के बच्चे नर्सरी आजकल शुरू कर देते हैं। आजकल तो नर्सरी से ही है जी। बट प्रॉब्लम ये है कि हमारे दिमाग में ये फिक्स है कि इंग्लिश इज नॉट आवर फर्स्ट लैंग्वेज, इंग्लिश इज ऑलवेज आवर सेकेंड लैंग्वेज। हम हिंदी घर में बोलते हैं और बस इसीलिए हम कभी इंग्लिश को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे। बस इतनी सी प्रॉब्लम है। नोबडी एट दिस स्टेज इज ऑन जीरो। अभी ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं है जिसको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती। मैडम फिर भी इस चीज को मैं थोड़ा सा आपसे और पूछना चाहता हूँ कि फियर है फियर मैम, फियर है। मैंने ऑफलाइन क्लासेस में एसएसबी बोर्ड में देखा है, एसएसबी इंटरव्यूज के ऑफलाइन क्लासेस में, ऑनलाइन क्लासेस में मैं देखता हूँ कि फियर है। तो ये फियर क्या किन किन चीजों का है इंग्लिश में? पहला फियर जो मुझे लगता है शायद सबसे बड़ा फियर है वो कि हमारा दिमाग खाली हो जाता है। Our mind goes blank जब हम अंग्रेजी बोलने की बारी आती है। हम क्या कहना चाहते हैं वो समझ ही नहीं पाते हैं एंड इन दैट केस वी एंड अप सेइंग नथिंग, कुछ नहीं बोलते हैं। और इसीलिए हम स्क्रीनिंग आउट होने का तो शायद ये पहला कारण है कि दिमाग खाली हो जाता है कि क्या बोले तो बोले क्या। ठीक है। दूसरा डर कि अगर मैं बोलते समय कुछ गलती कर दिया तो क्या होगा। What if I make mistakes while speaking? अगर बोलने के दौरान कुछ गलतियां हो गई तो कोई दूसरा सामने वाला क्या रिएक्शन देगा, कैसे परसीव करेगा। इस डर की वजह से हम अवॉइड करते हैं इंग्लिश में बात करना। है ये भी बात बिल्कुल जायज है। मैं फील करता हूँ, कैंडिडेट से मैं बात करता हूँ तो मैं फील करता हूँ जी। और इसके बाद मुझे तीसरा कारण लगता है कि सपोज हमने इंग्लिश में बात करना तो शुरू कर दिया, पर व्हाट इफ वी स्टक बिटवीन द कन्वर्सेशंस। करते करते बात करते करते अगर हम बीच में स्टक हो गए, भूल गए क्या कहना चाहते, या इन केस हमें बीच में वो वर्ड ही नहीं मिला कि इसको अंग्रेजी में अब क्या बोले, तो हम बीच बात में ही रुक गए। इस डर की वजह से हम अवॉइड करते हैं कि इंग्लिश बोलो ही मत, इंग्लिश बोलो ही नहीं। और शायद यही रीजन है कि कैंडिडेट्स जिस दिन सबसे ज्यादा परफॉर्म करना चाहिए उस दिन ये सारे डर उस दिन खड़े हो जाते हैं। उस दिन खड़े हो कि अगर ये हुआ तो वो हुआ तो, और इसी तो के चक्कर में स्क्रीन आउट हो जाते हैं क्योंकि हम बोलते ही नहीं। बिल्कुल जायज बात है। यहाँ तक मेरे को समझ आया कि ये 3 फियर्स और बड़े एक और चीज है सर जो हम अटक जाते हैं। बहुत ज्यादा इंग्लिश बोलते बोलते बीच में फंबलिंग इज अटक जाते हैं। वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो एक तरीके से 4 तरीके के ये फियर है। पहला फियर ये हुआ कि जी एकदम दिमाग ब्लैंक हो जाता है, कुछ समझ ही नहीं आता क्या बोले क्या ना बोले। दूसरा कि लोग क्या सोचेंगे, मैं अपनी अंग्रेजी तो बोल रहा हूँ, पता नहीं सामने वाला हंसे तो नहीं। बड़ा फीलिंग आती है यार वो मेरे पे हंसेगा, ये एक फीलिंग जरूर आती है। तीसरा बात करते करते एकदम से अटक जाना। हाँ। ये फंबल कहते हैं इसको। नहीं, फंबलिंग में वर्ड्स के बीच में अटक जाना। लेकिन अगर आपको बात करते करते कोई शब्द ही नहीं मिला, आप बात ही वहां रोक दिए, तो उसको हम कहते हैं कि हम सेंटेंस कंप्लीट ही नहीं करा, बात ही पूरी नहीं करी, कहना चाहते थे कुछ और, अटकने की वजह से कह दिया कुछ और।
इस डर की वजह से भी इंग्लिश, काफी लोगों को मैंने देखा है, दे अवॉइड टॉकिंग इन इंग्लिश। तो मैडम ये सारे डर हटाने हैं तो क्या करना चाहिए? सर, इन्हीं सारे डर को हटाने के लिए जी हमने एक स्पेशल प्रोग्राम लॉन्च किया है जी जिसका नाम है DAPP। दिस इज एक्सक्लूसिवली फॉर SSB कैंडिडेट्स जो अच्छा। फौज में जाने के लिए एकदम रेडी हैं, जी SSB का एग्जाम देना चाहते हैं। जी इन्हीं एस्पिरेंट्स के लिए हमने लॉन्च किया है डिफेंस एस्पिरेंट्स पर्सनालिटी प्रोग्राम, जिसका नाम है DAPP, डिफेंस एस्पिरेंट पर्सनालिटी प्रोग्राम। इसी स्टूडियो पे मुझे याद है 25 दिसंबर को जी कैप्टन SK सर ने एक यूं कह लें कि उन्होंने एक घोषणा की थी कि भाई हम जल्दी ला रहे हैं ये DAPP प्रोग्राम। और अब मुझे समझ आया क्यों आपके सर के मीटिंग्स होते रहते थे। तो DAPP डिफेंस एस्पिरेंट्स पर्सनालिटी प्रोग्राम उन कैंडिडेट्स के लिए है जो सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यूज फेस करने जा रहे हैं। आप जिस भी एंट्री से जा रहे हो, आप NDA के कैंडिडेट हो, आप CDS के कैंडिडेट हो, आप SSC टेक के कैंडिडेट हो, आप TGC के कैंडिडेट हो, आप सर्विस एंट्री हो, ACC हो, PCSL हो, SCO हो, हर एंट्री में SSB इंटरव्यूज फेस करना है। SSB इंटरव्यूज की ट्रेनिंग कर्नल पंकज मेहरोत्रा सर और कैप्टन SK सर करा रहे हैं, लेकिन SSB इंटरव्यूज में कैसे कॉन्फिडेंटली बोलना है, कैसे अपने आप को स्ट्रांगली कॉन्फिडेंटली बोलना है, वो ये बताएगा DAPP प्रोग्राम। मैडम DAPP प्रोग्राम के बारे में आप कुछ बताएं। जनरली मैंने सुना है कि कम्युनिकेशन में 3-4 हिस्से होते हैं, क्या क्या पार्ट्स होते हैं कम्युनिकेशन? सर, अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें जी। तो हम कम्युनिकेशन को समझते हैं सिर्फ बोलने वाली भाषा, हाँ। लेकिन ऐसा नहीं है। जी बोलने से ज्यादा आपको साइंस कहती है ये चीज जी कि 30 से 60 सेकंड्स के अंदर जी जिस भी नए आदमी से आप मिल रहे जी। हैं वो आपकी पर्सनालिटी, आपकी कम्युनिकेशन के बारे में एक धारणा बना लेता है और है। इसको हम कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अच्छा। तो 55% जी हिस्सा आपकी कम्युनिकेशन का आपकी बॉडी लैंग्वेज परसीव कर देती है पहले ही, अच्छा, जिसको हम अक्सर समझ ही नहीं पाते। तो 55% हिस्सा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का है। अच्छा। बिना बोले बहुत सी चीजें हम अपने सामने वाले को समझा देते हैं और वहीं पे हम गलत हो जाते हैं क्योंकि उसकी प्रैक्टिस तो हम कभी करते ही नहीं। उसके बाद आता है सर 38% फ्रेम आता है आपकी बातों का फ्लो, आप किस तरीके से बातें कर रहे हैं। आपकी बातें बहुत ज्यादा क्लियर होनी चाहिए, मतलब आपकी जो टोन है एटलीस्ट वो ऑडिबल हो, समझ में आए, क्लियर हो। वो सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण है कि आपकी बातों का फ्लो क्या है। जरूरी नहीं है आप बहुत ही अच्छी इंग्लिश यूज कर रहे हैं या बहुत अच्छी वोकैबुलरी यूज कर रहे हैं लेकिन उसको करेक्ट बोल ही नहीं रहे, आपका प्रोनाउंसिएशन इतना गलत है कि सामने वाला आपकी बात समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो 38% है आपका फ्लो कैसा है और उसके बाद बचा हुआ 7% होता है आपके वर्ड्स। आप किस तरह के वर्ड्स वोकैबुलरी यूज कर रहे हैं ना। जनरल वोकैब तो हम सबको अब आती है। तो ये पूरे कम्युनिकेशन में 7% ही है वोकैबुलरी। बिल्कुल है। आप कोशिश देखिएगा कि हम वोकैब के पीछे ऐसे पड़े हुए हैं कि हमें तो वोकैबुलरी नहीं आती तो हम इंग्लिश कैसे बोले। अक्सर डिफेंस एस्पिरेंट्स क्या करते हैं कि वो बड़े बड़े टफ वर्ड्स याद करेंगे, वोकैबुलरी सही करने की कोशिश करेंगे, जिसकी जरूरत ही नहीं है। डिफेंस में आपको अपनी बात एक दूसरे को बतानी है, तो इसके लिए क्या जरूरत है बहुत ज्यादा हीरो और अच्छी एंड वोकैबुलरी की? बिल्कुल जरूरत नहीं है। कोशिश करें आप सिंपलेस्ट वे में एक नॉर्मल बेसिक इंग्लिश जो हम आज तक सीखते आए बस उसी को सही तरीके से बोलकर क्रिस्टल क्लियरली अपना मैसेज मैसेज प्रॉपर कम्युनिकेट करके सामने वाले को बता पाए। तो इस प्रोग्राम में DAPP में हम कोशिश करेंगे उस 7% की नहीं, उस 93% पे काम करने के लिए कि हम बच्चों को एक तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ठीक कर पाए कि उनकी बॉडी लैंग्वेज इतनी पॉजिटिव हो, उनकी बॉडी लैंग्वेज में से इतनी पॉजिटिव वाइब्स आए कि लगे कि ये एक पॉजिटिव पर्सनालिटी है जिसको डिफेंस में लिया जा सकता है। और बात करेंगे हम उसकी फ्लो को सही करने के लिए। अच्छा। कि बोलते तो हम सब हैं इंग्लिश, लेकिन वो फ्लो बेटर हो जाए
वो फ्लो बेटर तब होगा जब वोकैब से थोड़ा सा ध्यान हटाने पड़ेंगे। जितना आता है ना उसको सही तरीके से बोले। अच्छा। वो जो मैंने आपको प्रॉब्लम्स बताई हैं वो ही खत्म करके वो जितना आता है बस उतना बोलने की कोशिश करें। यानी कि डीएपीपी इस 93% पे काम करेगा। बिल्कुल सही। ये डीएपीपी जो डिफेंस एस्पिरेंट्स पर्सनालिटी पे भी कर लिया तो हमने बहुत कर लिया। 7% पे भी करेंगे, उसको भी छोड़ेंगे नहीं हम, वर्ड्स भी बनाएंगे, लेकिन बेसिक काम हम 93% पे करेंगे, जिसमें नॉन वर्बल और आपका ये बात तो मैंने अक्सर सुनी है कैप्टन एसके सर से, कर्नल पंकज सर से भी, कि भैया सिंपल रहो, सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में बहुत ज्यादा अपने आप को दिखाने की कोशिश नहीं करो, जो हो वही रहो। और मुझे लगता है कि हर एक एसएसबी एस्पिरेंट को ये डीएपीपी प्रोग्राम लेना चाहिए। मैडम, डीएपीपी प्रोग्राम में आप किन चीजों का ध्यान रखेंगी? मैंने सुना है कि 4 फैक्टर्स ऐसे हैं, इसको आरएसवीपी कहते हैं। ये जो 4 फैक्टर्स की हम बात कर रहे हैं, आरएसवीपी तो कार्डों में छपा रहता है ना मैडम जी। आरएसवीपी का मतलब होता है, एक तो हम रिदम पे काम करेंगे। अच्छा। आपकी रिदम क्या है, आपका फ्लो क्या है। अच्छा। दूसरा हम काम करेंगे आपकी स्पीड पे। अच्छा। कई बार बच्चे बहुत तेज बोलने के चक्कर में कुछ भी नहीं बोल पाते, अटक जाते हैं, उनको लगता है बस जल्दी से बोलकर निकल ले यहाँ से। तो वो स्पीड बहुत मैटर करती है, बस खत्म हो बस। उसके बाद आपकी वॉल्यूम किस तरीके की, आवाज का चीज, आपकी आवाज साफ सुथरी हो। अगर पतली आवाज है तो भी आपकी आवाज साफ होनी चाहिए। और लास्ट में हम काम करते हैं पिच पे। आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन क्या है, आपकी वॉइस में जो उतार चढ़ाव आता है, कभी रुकना कभी बोलना, ये बहुत जरूरी है आपकी बात का इमोशंस लाने के लिए। आई एम श्योर बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है सर, क्योंकि हम यहाँ पे पर्सनालिटी पे काम कर रहे हैं। देखा जाए नॉर्मल स्पोकन इंग्लिश क्लासेस से बड़ा अलग है, बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। ये हमने एक्सक्लूसिवली एसएसबी के लिए रखा है, लेकिन हर कोई, मैं कहती हूँ एसएसबी वाले कैंडिडेट्स के लिए तो चलिए बहुत जरूरी है, बट व्हाट आई बिलीव इज हर किसी को आज की डेट में अपनी पर्सनालिटी इंप्रूव करने की जरूरत है। और पर्सनालिटी, माहौल कॉम्पिटिटिव हो रहा है मैडम। बिल्कुल, सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में तो नो डाउट पास रेट जो है वो सिर्फ 3.6% है, लेकिन आज के टाइम पे हर एक कैंडिडेट को कॉम्पिटिशन्स को बीट करने के लिए अपनी पर्सनालिटी, अपने प्रोफाइल पे काम करना चाहिए। और मेरे ख्याल से डिफेंस एस्पिरेंट्स पर्सनालिटी प्रोग्राम एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैम, डीएपीपी प्लेटफॉर्म आपने बोला कि स्पोकन इंग्लिश क्लासेस से अलग है, क्योंकि इस चैनल पे आपने बोला है जिसमें लाखों की तादाद में सब्सक्राइबर्स हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि ये डीएपीपी प्रोग्राम में क्या ऐसी चीजें हैं जो आप अलग कर रही हैं, क्या ऐसी चीजें जो नॉर्मल आमतौर पे जैसे हम ये वीडियो अपलोड करेंगे, बहुत लोग हमारा ये वीडियो को कॉपी करके कुछ और नाम दे देंगे, भाई हमने डीएपीपी नाम दिया, उन्होंने कुछ और नाम दे दिया। तो आपके इस प्रोग्राम के हाइलाइट्स क्या है? सर, अगर बहुत संक्षेप में एक लाइन में बताऊं तो डीएपीपी में हम फियरलेस एक्सप्रेशन की बात करेंगे। एक्सप्रेशन इज अपनी बात को साफ सुथरे लफ्जों में, सिंपलेस्ट भाषा में सामने वाले तक पहुंचाना। अच्छा। तो अगर हम जस्ट निकाल लें इस प्रोग्राम का, तो वो यही है कि हम सारी टेक्निक्स के थ्रू आपको फियरलेस एक्सप्रेशन सिखाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर आप इसको इलैबोरेट करें तो मैं आपको कुछ पैराग्राफ राइटिंग कराऊंगी। पैराग्राफ राइटिंग से मतलब होता है कि हम आपको हिंदी से आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करते हैं। एक तो प्रॉब्लम होती है हम हर वर्ड को ट्रांसलेट करते हैं, दूसरा हम एक बात का मतलब समझ लेते हैं कि हम हिंदी में ये कहना चाह रहे हैं और इंग्लिश में उसको फिर ट्रांसलेट करते हैं। अच्छा। तो उस चीज की हम बहुत ज्यादा बच्चों को प्रैक्टिस देने वाले हैं कि आपको कोई भी हिंदी का मैटर मिले उसका अर्थ समझिए, rather than going to word ट्रांसलेशन। अच्छा। कोई रट्टाफिकेशन इसमें नहीं है, अर्थ समझकर अंग्रेजी में आपको उसको ट्रांसलेट करना है। और इसकी प्रैक्टिस करते करते ही आप देखेंगे कि आपके टेंसेस, आपका समय का जो कैलकुलेशन होता है कि कौन से समय में क्या बात करी जा रही है, वो तुरंत ठीक होने लगेगा। अच्छा। तो सबसे ज्यादा फोकस हम इस पे देंगे पैराग्राफ ट्रांसलेशन को। अच्छा। ताकि किसी भी बात को कैसे इंग्लिश में बोला जाए वो तुरंत प्रैक्टिस करें। एक बार मेरे ख्याल से ये टेक्निक आ जाएगी तो वो इजीली कोई भी बात को ट्रांसलेट कर पाएंगे। ये एक तरीके है, जो थॉट्स आ रहे हैं दिमाग में उसको वो एक्सप्रेस कर पाएंगे, बोल पाएंगे, लिख पाएंगे। प्रैक्टिस करने की, क्योंकि इंग्लिश को तो अब प्रैक्टिस करके ही बोला जाएगा।
जी। उसके बाद आप इस प्रोग्राम में समझ लीजिए हम कोशिश करेंगे कि आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन, क्योंकि इंट्रोडक्शन अस्तित्व है हमारा जी, वो कैसे देना चाहिए। सही बात है। ये सबसे ज्यादा ट्रिकी लगता है बच्चों को क्वेश्चन कि क्या बोले, इंट्रोडक्शन बोल दिया, इंट्रोड्यूस कैसे करें खुद को। तो ये इस क्वेश्चन पे भी हम काफी काम करेंगे कि आपको किस तरह से अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। ठीक है। फिर हम डेली रूटीन आपका क्या क्या है उसको प्रैक्टिस करेंगे कॉन्वर्जेशनल थ्रू में, कि आप कॉन्वर्जेशन करते समय अपना डेली रूटीन किसी को कैसे बताएंगे। एक पैटर्न फॉलो करते हैं हम सारे दिन, तो वो डेली रूटीन आप कैसे किसी और तक पहुंचाएंगे उसकी भी हम प्रैक्टिस इस सेशंस में करेंगे। फिर आपको पता है एसएसबी के लिए करंट अफेयर्स जी, रोजमर्रा की न्यूज जी, है ना, जीके, ये सब बहुत महत्वपूर्ण तो है। क्या आप इसमें जीके पढ़ाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, जीके नहीं पढ़ाएंगे। जी, हम बच्चों के द्वारा जी, कुछ न्यूज को सब तक बताएंगे। मतलब हम अगर किसी बच्चे को बोल दिया कि करंटली क्या चल रहा है वर्ल्ड में, आपको अच्छा, एक ऐसी न्यूज लेकर आनी है, वो उस न्यूज को अपने तो होमवर्क पैटर्न रहेगा, पैटर्न ऑफ कोर्स, वो उस न्यूज को अपने वर्ड्स में लिखेगा और सब तक पहुंचाने की कोशिश करेगा कि हर एक कैंडिडेट जो इस ग्रुप में है वो उस न्यूज को समझे और उसको फिर याद भी रहे। आपने देखा होगा ना, जितना हम एक दूसरे से सुन के समझते हैं ना उतना हमारे माइंड ज्यादा ग्रास्प करता है। सही बात है। तो ये भी एक टेक्निक हम फॉलो करेंगे जनरल अवेयरनेस बढ़ाने के लिए। अच्छा, ताकि कोई एकदम से एसएसबी में टॉपिक आ जाए तो ये सुनी सुनाई बातें हमें ज्यादा याद रहती हैं रादर देन रट्टाफिकेशन की खुद ही रटे जा रहे हैं। तो ये भी एक टेक्निक हम इस ग्रुप में फॉलो करेंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया मैम। फिर राइटिंग पे तो ऑफ कोर्स फोकस करेंगे बहुत सारे मेथड्स के थ्रू, स्टोरी राइटिंग के थ्रू, पिक्चर्स दिखाकर स्टोरी लिखना, ये सारी टेक्निक्स और भी बहुत सी राइटिंग प्रैक्टिस हम बहुत ज्यादा करेंगे, क्योंकि लिखने से ना दिमाग के अंदर जो वर्डिंग्स चल रही होती है वो बहुत बेटर होती है। और उसके बाद हम 1-to-1 डिस्कशन इसमें मेन रखेंगे। अच्छा, क्योंकि आप स्पोकन है, बोलना तो पड़ेगा, जितना आप बात करोगे उतना बढ़िया। एसएसबी में बोलना पड़ेगा। सो 1-to-1 डिस्कशन, जो भी आप लिख रहे हैं आप दूसरों के साथ डिस्कस करेंगे। इसी को हम जीडी का फॉर्म भी देंगे फिर। अच्छा, ग्रुप डिस्कशंस बढ़ते यस, उसी एक टॉपिक पे डिस्कस करना। और हम कोशिश करेंगे कैंडिडेट्स मैक्सिमम लिखें और बोलें और फियरलेस एक्सप्रेशन की तरफ आगे बढ़े। मैडम, कितने दिन का ये प्रोग्राम होगा? सर, इस प्रोग्राम को हमने 90 डेज का शेड्यूल करा है। अच्छा, 90 डेज के अंदर हम आपको जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ही होगा? बिल्कुल ऑनलाइन। क्या समय है क्लास का? ये क्लास इवनिंग में रखेंगे जी, 8 to 9 मैक्स हमारा प्रोबेबल टाइम है अभी तक, जो शाम को रात को 8 से 9 मेरे ख्याल से कैप्टन एसके सर ने और आपने ये टाइमिंग्स इसलिए सोचे होंगे कि सब फ्री हो जाए अपने। हाँ, सर्विस एंट्री पर्सनल्स भी थोड़ा समय दे सकें, क्योंकि इस बैच के मेंटोर कैप्टन एसके सर हैं जो खुद इस बैच को ऑब्जर्व करेंगे और समय समय पे वो टेस्ट्स भी लेंगे। तो सर के अंडर ऑब्जर्वेशन, सर के अंडर है और वो ही कहीं ना कहीं जीटीओ एक्सपर्ट है, वही एसएसबी में कैंडिडेट्स को और पॉलिश कर रहे हैं, तो वो आइसिंग ऑन द केक होगा। एस्पिरेंट्स, आज इस वीडियो से हमने डीएपीपी डिफेंस एस्पिरेंट्स पर्सनालिटी प्रोग्राम बैच की घोषणा कर दी है। आपको अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स यानी कि प्ले स्टोर, गूगल प्ले स्टोर और एप्पल iOS जो ऐप स्टोर है वहां से त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऐप को डाउनलोड करना है, फ्री कोर्सेज में जाना है, ऑफिसर कैटेगरी में जाना है और डीएपीपी डिफेंस एस्पिरेंट्स पर्सनालिटी प्रोग्राम, जिसका नाम भी रखा है संकल्प। जी, संकल्प है कि इंग्लिश सिखा के रहेंगे, संकल्प है कि कॉन्फिडेंस बढ़ा कर रहेंगे और संकल्प है कि फियरलेस एक्सप्रेशंस देंगे। इसके लिए हमने इस बैच में कुछ मैम की वीडियोस भी डाली हैं। आप पहले हमारे साथ 2 दिन जुड़ सकते हैं, क्लासेस देख सकते हैं, उसके बाद ही आप एनरोलमेंट लें। जी हाँ, बात एक बार फिर से बोलूंगा, क्योंकि एक फौजी अफसर जो जीटीओ एक्सपर्ट है, जो एसएसबी एक्सपर्ट है, वो इस पूरे बैच को मेंटोर कर रहे हैं, इसलिए हमने 2 दिन के क्लासेस इसमें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रखे हैं। उपदेश ये कि आपको समझ आए कि कैसे इस बैच में क्लासेस होंगी और उसके बाद 90 दिन तक आप जुड़ेंगे और 90 दिन के बाद मेरी मैम से गुजारिश रहेगी कि अगर इसको और भी एक्सटेंड कर सकती हैं तो और भी एक्सटेंड कर दें, ताकि कैंडिडेट टच में रहे। जिसकी एसएसबी 6 महीने बाद है, जिसकी एसएसबी 8 महीने बाद है, वो टच में रहे, वो प्रैक्टिस कर सके। डीएपीपी ऐप या यूं कह लें डीएपीपी बैच सिर्फ और सिर्फ
एसएसबी एस्पिरेंट्स के लिए अभी है। मैम का कहना ये कि सबके लिए होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि कैप्टन एसके सर मेंटोर कर रहे हैं तो पहला उपदेश रहेगा कि एसएसबी एस्पिरेंट्स को हम ट्रेन करें और दूसरे में हम फिर बाकी सिविलियन कैंडिडेट्स भी उठाएंगे। बने रहिएगा त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। हमारा संकल्प है कि हम आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करें, जिसके लिए डीएपीपी बैच है। जी, आज ही इस बैच को डाउनलोड करें। थैंक यू। बने रहिएगा त्रिशूल के साथ। नीचे लिखे हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप और जानकारी ले सकते हैं इस बैच के बारे में। थैंक यू सो मच मैम। जय। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।